हेलो क्लास 10th। तो उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक है वो ट्रायंगल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आइए उसको देखते हैं, पढ़ते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रायंगल हमारे पास ABC पहले से है, ठीक है। इसमें जो एंगल ए है ना वो 90 डिग्री है। एंगल ए की पहले बात कर ले रहा है कि एंगल ए कितना डिग्री है, 90 डिग्री। जैसे लिखा हुआ है एंगल BAC की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है और ये पूरा ट्रायंगल है, ठीक है। उस ट्रायंगल के अंदर आपको एक स्क्वायर दिख रहा है, लिखा हुआ है कि जो DEFG है ना, DEFG ये एक स्क्वायर है, ठीक है। ये ट्रायंगल था, ट्रायंगल में 90 डिग्री है, उसके अंदर ये स्क्वायर बना हुआ है। तो कह रहा है कि शो करिए कि FG स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ये प्रूफ करना है आपको कि FG का स्क्वायर जो होगा वो BG इंटू FC के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। जो FG का स्क्वायर है वो BG इंटू FC के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। इस बात को प्रूफ करना है। तो चलिए ठीक है, प्रूफ करते हैं, ठीक है। और आपको मालूम है कि ट्रायंगल है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, सिमिलरिटी लगाएंगे। तो सोल्यूशन नंबर फर्स्ट देखते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए कि अगर ये स्क्वायर है तो ये एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये सारे एंगल, इसके चारों एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे और सभी साइड्स क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। तो एंगल D, एंगल E, एंगल F और एंगल G, ये तीनों मतलब चारों एंगल कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। और इसकी सारी साइड्स सेम होंगी, मतलब कि DE, EF, FG और DG ये सभी साइड इक्वल होंगी, ठीक है। इस बात को आप जानते हैं, इस बात को लिख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग सीधे प्रूफ लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, बाकी सारी चीजें यहाँ पे मैंने लिख दिया कि गिवन क्या है और शो क्या करना है, ठीक है। तो चलिए प्रूफ देखते हैं कि जो DE होगा, DE ये बराबर होगा किसके, EF के, और ये EF और FG और GD आपस में बराबर होंगे। ये बात गिवन हो गई। और सारे एंगल कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे, ठीक। अब एक बात बताइए कि अगर हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में सिमिलरिटी लगाना चाहें, किस किस ट्रायंगल में, देखिए सिमिलरिटी किस किस ट्रायंगल में लगाएंगे। तो देखिए इस वाले ट्रायंगल में, देखिए एक ट्रायंगल ऊपर ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में सिमिलरिटी लगाएंगे, ठीक है। वैसे ही एक बार सिमिलरिटी लगाएंगे इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में। दो ट्रायंगल हैं, एक ऊपर एक नीचे यहाँ पे, और एक ये ट्रायंगल और एक ट्रायंगल। बारी बारी से दोनों में हम लोगों को सिमिलरिटी लगाना है और सिमिलरिटी लगाने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा उसी से हम लोगों को सोल्यूशन मतलब अपना प्रूफ मिल जाना है, ठीक है। कोई घबराने वाली बात नहीं। तो देखिए क्या काम करेंगे, पहले हम किस किस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। अच्छा इस ट्रायंगल को जरा देख लीजिए कि अगर हम इस साइड्स को आगे ऐसे बढ़ा लें, ये ऐसे बढ़ा लें, तो आपको पता चलेगा कि ये वाली जो लाइन है DE वो किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। DE जो लाइन है वो BC के पैरेलल हो गई है, और जैसे ही पैरेलल हुई तो ये वाली लाइन जो है ये DE पैरेलल हो गई BC के, तो ये ट्रांसवर्सल हो गई। देख रहे हो आप, ये कैसी लाइन हो गई, ट्रांसवर्सल हो गई। तो अगर आप इसको x डिग्री कहोगे तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, x डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रही बात, दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो ये वाला एंगल अगर x डिग्री है तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, x डिग्री हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। वैसे ही ये वाली लाइन इधर भी तो पैरेलल है, ये वाली भी लाइन पैरेलल है, दोनों लाइन पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल है। तो अगर ये ट्रांसवर्सल, तो अगर आप इसको y डिग्री बोलते हो तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, y डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये भी कैसे एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। और एक बात और यहाँ से देखिए कि ये एंगल 90 डिग्री है तो ये भी एंगल 90 डिग्री होगा और ये भी एंगल 90 डिग्री होगा। अब जरा सिमिलरिटी देखिए, तो इस ट्रायंगल में एंगल A 90 डिग्री है और इस ट्रायंगल का एंगल ये वाला G 90 डिग्री है, ठीक है। देखिए एंगल A 90 डिग्री और यहाँ पे एंगल ये जो बन रहा है DGB ये भी 90 डिग्री हो गया। वैसे ही इस वाले ट्रायंगल में ये x डिग्री है तो इस वाले ट्रायंगल में ये भी x डिग्री है, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर। और अगर किसी दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हैं तो बाई एंगल प्रॉपर्टी से हम लोग लिख सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो देखिए कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, तो ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ADE जो है वो सिमिलर हो जाएगा किस ट्रायंगल के, तो A 90 डिग्री है तो यहाँ पे कौन 90 डिग्री है, G। तो ट्रायंगल जो एंगल के साथ रहना चाहिए, तो A 90 डिग्री है तो यहाँ पे G 90 डिग्री, इसलिए हमने यहाँ पे पहले G लिखा हुआ है। फिर D x डिग्री है तो यहाँ पे कौन सा x डिग्री है, B x डिग्री है, तो GB और कौन सा बच गया, D बच गया। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे किस प्रॉपर्टी से, तो बाई एंगल क्राइटेरिया या एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर इसको डाल दीजिए आप, क्या फर्स्ट डाल दीजिए, ठीक है। ये सिमिलर हो गए। वैसे ही आप देखो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल भी सिमिलर होंगे। कैसे होंगे जरा देखिए कि यहाँ पे ये 90 डिग्री है तो ये वाला भी तो एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर में अगर ये 90 डिग्री होगा तो यहाँ पे 90 डिग्री ना बचा लीनियर पेयर से, ये 90 डिग्री हो चुका है तो ये भी 90 डिग्री बचेगा। वैसे ये 90 डिग्री था तो ये भी 90 डिग्री बचा है। तो एंगल ये ए वाला 90 डिग्री है, यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल वाई है, ये वाला भी एंगल वाई है। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल होते ही ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए इस ट्रायंगल में दो एंगल 90 डिग्री और वाई, इस ट्रायंगल के दो एंगल 90 डिग्री और वाई के बराबर है, तो ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो फिर से
अगेन सिमिलरिटी लगा लीजिए, ठीक है। किस किस ट्रायंगल की बातें कर रहे हैं आप, ये वाला ट्रायंगल, तो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं ट्रायंगल ए ई, देखिए इधर से हम लिख रहे हैं कि ए ई डी सिमिलर टू ट्रायंगल, देखिए ए के साथ ई है फिर डी आया है, वैसे ही ए 90 डिग्री था तो इस वाले ट्रायंगल में कौन 90 डिग्री है, एफ, तो ट्रायंगल एफ, फिर उसके बाद ये वाई है ना, ये ई वाला वाई है, वाई डिग्री है, तो यहाँ पे कौन वाई डिग्री है, सी, ठीक है। फिर उसके बाद बच कौन गया, ई। समझ में आ रहा है कैसे लिख रहे हैं ना, ये बात समझ में आ रही है। देखिए 90 डिग्री के साथ 90 डिग्री, वाई के साथ वाई, और जो बच गया वो यहाँ पे हमने लास्ट में उसको ऐड कर लिया है, ठीक है। ये भी सिमिलर होगा किस प्रॉपर्टी से, बाई एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब एक बात बताइए कि ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर है, ठीक है, और यही ट्रायंगल ये इसके भी सिमिलर है, देख रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल इससे भी सिमिलर है और ये ट्रायंगल इसके भी सिमिलर है, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में भी सिमिलर होंगे। ये बात समझ में आ रही है ना, ये ट्रायंगल इसके सिमिलर, ये इसके सिमिलर, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और जैसे ही सिमिलर होंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से आप क्या लिख सकते हो कि जो ट्रायंगल है, कौन कौन सा ट्रायंगल है, तो देख लीजिए ए डी ई है और ए डी है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं कि ट्रायंगल जी बी डी। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है, ए डी ई लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा है, ए ई डी लिखा है। तो इसको थोड़ा और सही कर लेते हैं ताकि कंपेयर करने में आसानी रहे। देखिए अभी आप कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो कंपेयर करने के लिए देखिए ए डी ई लिखा हुआ है ना, तो इसको भी लिख लीजिए ए डी और ई। तो देखो अगर आप इसको इंटरचेंज करोगे, डी को यहाँ रखोगे, ई को यहाँ रखोगे, तो ये भी इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई सी। बात समझ पे आ रहे हैं, समझ पा रहे हैं आप इस बात को। देखिए हमको कंपेयर करना था और कंपेयर तभी कर पाएंगे जब इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड एक जैसा हो। लेकिन इस कंडीशंस में क्या था कि इस लेफ्ट हैंड साइड में ए डी ई था, यहाँ ए ई डी था, तो इसको हमने थोड़ा करेक्शन कर लिया। करेक्शन का मतलब थोड़ा चेंज कर लिया, एक डी ई है लास्ट में ही रहेगा, तो यहाँ पे लास्ट में ई को यहाँ भेजना है और डी को यहाँ करना है, तो ये आपस में इंटरचेंज हो गए, तो यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। ई को यहाँ भेज दिया और सी को कहाँ भेज दिया, यहाँ भेज दिया। अब दोनों एक जैसे हो गए, अब आपको कंपेयर करने में आसानी हो जाएगी। तो अब देख लीजिए क्या हो जाएगा, ए डी ई हो गया। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करिए, तो इधर क्या कौन मिलेगा, ट्रायंगल जी बी डी मिलेगा सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई सी। मिल गया कि नहीं मिल गया, दोनों इक्वेशन को देख के दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब सिमिलर हो गए ना, तो अब इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम कर दीजिए, तो जी बी अपॉन में एफ के बाद ई, जी बी साथ में चल रहा है ना, जी बी और एफ ई, वैसे ही इक्वल टू क्या मिलेगा, बी डी अपॉन में क्या मिलेगा, ई सी इक्वल टू, अब इसको लास्ट वाले को ले लीजिए, तो जी डी अपॉन में क्या मिलेगा, एफ सी। बारी बारी से लेना है, देखिए जी बी अपॉन एफ ई, बी डी अपॉन में ई सी, जी डी अपॉन में एफ सी ले लिया। अब देखिए अब ये आपको रेशियो मिल गया है, लेकिन कंडीशन ये है कि हमको चाहिए क्या, तो देखिए हमको ये चाहिए कि एफ जी का स्क्वायर बी जी और एफ सी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए। तो देखिए बी जी आपको कहाँ मिलेगा, देखिए ये मिल रहा है आपको बी जी या जी बी का, ये दोनों बात सेम है, जी बी या बी जी सेम है। उसके बाद हमको क्या चाहिए, एफ सी चाहिए, तो एफ सी यहाँ मिल रहा है, तो बी जी और एफ सी इसी में मिल रहे हैं। बाकी ये हमको ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमको बी जी चाहिए और एफ सी चाहिए, तो ये रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम इस वाले को छोड़ देंगे। किसको बस इक्वल दिखाएंगे, इन दोनों, जो ये वाला पहला वाला है और दूसरे वाले को इक्वल कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मिल जाएगा। तो चलिए पहले और दूसरे वाले को इक्वल करके देखते हैं। यहाँ से लिख सकते हो जी बी अपॉन में एफ ई, ठीक है, इक्वल टू जी डी अपॉन में एफ सी, लिख लिया। लेकिन हमको चाहिए क्या, एफ जी चाहिए, एफ जी चाहिए, देख रहे हैं, और हमको मिल क्या रहा है, एफ ई मिल रहा है। तो एक बात बताइए, एफ ई और जी एफ आपस में बराबर ही तो होंगे, और वैसे ही एफ जो जी डी नहीं चाहिए हमको, जी डी की जगह क्या चाहिए, जी एफ, यही ना चाहिए, एफ जी ना चाहिए, तो जी डी है कहाँ, देखिए ये जो जी डी है, जी डी कहाँ है, देखिए ये है जी डी। तो आपको मालूम है कि ये स्क्वायर है, तो जी डी चारों साइड आपस में बराबर होगी, ठीक है। लेकिन हमको कहीं पे आपको देखिए जी एफ जी नहीं मिल रहा है, तो हम क्यों ना एफ ई की जगह, देखिए एफ ई की जगह हमने क्या लिख लेना है, एफ जी लिख लेना है, क्योंकि ये वाली साइड इसके बराबर है। तो एफ ई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एफ ई की जगह एफ जी लिख सकते हैं, एफ ई की जगह एफ जी लिख सकते हैं। और वैसे ही जी डी की जगह क्या लिख सकते हैं आप, जी डी की जगह क्या लिख सकते हैं, एफ जी लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट यहाँ पे कर दे रहे हैं कि जी बी को वैसे ही रहने दिया जी बी, ठीक है, अपॉन में एफ ई को
एफ ई को देख लीजिए, यहीं से देख लीजिए, एफ ई या ई एफ को आप क्या लिख सकते हैं, एफ जी लिख सकते हैं। तो हमको एफ जी भी चाहिए ना प्रूफ में, इसलिए हम एफ जी में इसको चेंज कर ले रहे हैं। वैसे ही जी डी को आप क्या लिख सकते हैं, एफ जी लिख सकते हो। तो एफ जी अपॉन में जो नंबर लिखा हुआ है एफ सी लिख लीजिए। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एफ जी मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, एफ जी स्क्वायर इक्वल टू जी बी इंटू एफ सी। ठीक है, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो हेंस प्रूफ हो गया आपका। ठीक है, तो ये पहला जो क्वेश्चन था वो प्रूफ हो चुका है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन एकदम सिंपल है, बहुत आसान है। ठीक है, ये प्रूफ हो गया, आप इसको देख लीजिएगा। दूसरा सॉल्यूशंस देख लीजिए। दूसरा सॉल्यूशन तो बिल्कुल आपको इजी है, क्योंकि हमने इसको रख दिया इसलिए ताकि आपको एक बार रिवीजन हो जाए थेल्स थ्योरम का। ठीक है, तो क्या है देख लीजिए दूसरे क्वेश्चन में। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये वाला जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है अपने पास। ठीक है, इसमें इस साइड के पैरेलल एक साइड खींची गई है, ये वाली जो साइड है ना, ये वाली साइड, ये इसके पैरेलल है और इसकी डिस्टेंस दे रखी है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ट्रायंगल का नाम क्या है, पी क्यू आर है। ठीक, पी क्यू आर इस ट्रायंगल का नाम हो गया। इसमें जो ये वाला वैल्यू है ये x डिग्री है, और ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, ये 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको 1 सेंटीमीटर x की वैल्यू पता करनी है। तो देखिए ये वाली साइड ना इस वाले साइड के पैरेलल है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो AB है इसका नाम क्या है, इस साइड का नाम है AB। तो AB वाली जो साइड है वो PQ के पैरेलल है। तो थेल्स थ्योरम यही कहता है, BPT। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड किसी दूसरे वाली साइड के पैरेलल होती है, जैसे ये वाली साइड इस वाले साइड के पैरेलल है ना, तो जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से अगर हम रेशियो लेंगे साइड का, तो दोनों साइड का रेशियो क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो देखिए रेशियो का मतलब यही हो गया कि अगर हम इस छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल में देखें, क्योंकि दोनों सिमिलर होंगे, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर होंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि बड़े वाले ट्रायंगल का और छोटे वाले ट्रायंगल का जो रेशियो होगा वो सेम आएगा। बात समझ पा रहे हैं आप? तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि छोटे वाली साइड का, छोटे वाले ट्रायंगल का कौन सी साइड ले रहे हैं, पहले बी आर ले रहे हैं, तो हमने बी आर ले लिया। ठीक है, बी आर ले लिया। उसके बाद बड़े वाले ट्रायंगल की साइड ले लीजिए, क्या, आर क्यू या क्यू आर। तो क्यू आर ये बराबर होना चाहिए, देखिए बी आर अपॉन में आर क्यू बराबर होना चाहिए किसके, ए बी अपॉन में पी क्यू। ए बी अपॉन में पी क्यू के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब वैल्यू रख दो। तो बी आर है कितना, बी आर है 4 अपॉन में क्यू आर कितना है, तो 4 ये 2 ये, टोटल हो जाएगा 6। देख रहे हैं 4 + 2 6 हो गया, और बी आर 4 तो 4/6। ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू है 1, और पी क्यू की वैल्यू यही तो पता करना है कि हमको ये कितना मिलेगा, तो पी क्यू लिख लिया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6/4। ठीक है, 2 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक, इसको आप 1.5 मिल जाएगा, आपको डिवाइड करेंगे तो 2 से। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो x की वैल्यू आई है ये कितनी आ गई है, 1.5। ठीक है, तो थैंक यू क्लास, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।